आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी राष्ट्रभाषा इसका हर जगह जो है प्रचार प्रसार फैले है और यह हमारी हिंदी भाषा का दिन ब दिन उन्नति हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त भाषा लाए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज विश्व हिंदी दिवस नहीं बल्कि हिंदी दिवस है। 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और आज हिंदी दिवस 14 सितंबर है। हर दिवस एक पर्व होता है जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और हमारी राष्ट्रीय धर्म की चेतना को उजागर करता है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। हिंदी दिवस ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 इस बात की याद दिलाता है कि हिंदी का महत्व हमारे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्या रहा है। 90 और 100 वर्ष तक लगभग हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी करने के लिए जिहाद छेड़ रखा था। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन विफल हुआ था और उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की विफलता के गहन चिंतन के बाद हमारे महापुरुषों को कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, जिसमें एक निष्कर्ष भाषाई आधार पर था कि हमारा पूरा भारतवर्ष अनेक रियासतों में, अनेक राज्यों में, अनेक छोटे छोटे टिलों में और अनेक छोटे छोटे हमारे कहेंगे कि हम प्रदेशों में बटा हुआ था, जहाँ की अलग अलग व्यवस्था, शासन व्यवस्था अलग अलग राजतंत्र के आधार पर उस समय उसके पूर्व विद्यमान थी। इन सभी राजतंत्र के जो मठाधीश थे, उन पर अंग्रेज़ों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से धीरे धीरे एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित किया था और भारतवर्ष पर अपना शासन प्रस्थापित किया। अंग्रेज़ों के जुल्म और भारत की तमाम जो खनिज संपदा थी, हमारी यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उनका दोहन करने के उपरांत भारतीय जनमानस में इस बात की पूर्णतः एक प्रकार से क्रांति होने लगी थी कि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा है और हम भारतवासी उसके लिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जगह जगह पर, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का स्वाधीनता संग्राम हो या वो माता दुर्गा की लड़ाई हो, वीरांगना दुर्गा माँ की लड़ाई हो, इन सारे लड़ाइयों का मूल था कि भारत को आज़ादी दिला दे। लेकिन चाहे वो बंग भंग हो, चाहे बंगाल का आंदोलन हो, चाहे वो महाराष्ट्र का आंदोलन हो, चाहे वो झांसी का आंदोलन हो, वो सारे के सारे आंदोलन प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में जो आंदोलित हुए थे, वे सब के सब अपने एक प्रकार से विफल हो गए थे। और विफलता का प्रमुख कारण जो हमारे महापुरुषों ने खोजा था वो था भाषाई आधार, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की 4 कोश पर पानी बदले और 8 कोश पर वाणी, अलग अलग बोलियां थी और अलग अलग बोलियों के भीतर एक दूसरे से संवाद संप्रेषण करने के लिए एक सामान्य भाषा का, संपर्क भाषा का अभाव था। इसीलिए जो स्वाधीनता संग्राम जगह जगह उद्बुद्ध हुए या उद्भवित हुए, वे तुरंत ही दबा दिए गए, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के संवादों के द्वारा अपनी भावनाएं संप्रेषित करने का और राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने का सुनहरा मौका नहीं मिल पाया था। इसीलिए 1857 के आंदोलन के उपरांत 1875 में हमारे भारत के महान पुरुषों ने, विचारकों ने मिलकर के ये एक निष्कर्ष निकाला था कि संपर्क भाषा द्वितीय स्वाधीनता संग्राम की माध्यम होनी चाहिए। और मैं आज भी वो बंगभाषी हमारे जो पंडित केशव चंद्र सेन थे, बंगाल के निवासी, जिन्होंने उस सभा में, महापुरुषों की 1875 की सभा में कहा था कि हिंदी इस स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और संपर्क भाषा होनी चाहिए। यदि इसे हम द्वितीय स्वाधीनता संग्राम की मूल आधार भाषा बना के, संपर्क भाषा बना करके इस आंदोलन को चलाएंगे तो ये भारतीय स्वाधीनता का संग्राम अवश्य सफल होगा। 1875 में हमारे महापुरुषों ने निर्धार किया
महापुरुषों ने जो सुनिश्चय किया, और ठीक उसी प्रकार से हिंदी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम द्वितीय का मूल आधार बना करके जगह जगह राष्ट्रीय भावना को जगाया गया। चाहे हमारे प्रथम राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त हो, जिन्होंने भारती 1912 में लिख करके इस आज़ादी के बिगुल को जगाया था हिंदी के माध्यम से, कि हिंदी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य, यूँ तो रूस और अमेरिका जितना उसका है गणराज्य। उस समय में भी रूस और अमेरिका से ज़्यादा इस भारतवर्ष की आबादी थी और आज भी है, इस बात का इतिहास गवाह है। और ठीक इसी पंडित केशव चंद्र सेन की बात को लेकर के हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रियासतों में हिंदी को संपर्क भाषा उद्घोषित किया गया और स्वाधीनता संग्राम की मुख्य मूलाधार भाषा बनाई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। 1947 और वो भी 14 सितंबर, इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हमारे भारतीय संविधान सभा ने, लोग उसका अर्थ एक मत से लगाते हैं, एक मत से नहीं बल्कि बिना विपरीत अधिमत दिए सभी ने एक सहमति के साथ, एक मत से नहीं बल्कि एक साथ सहमति से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। ये ऐसा इतिहास है कि एक राष्ट्र के निर्माण के पूर्व ही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार कर लिया गया था, जिसका और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के समय जो हमारी संविधान सभा बनी, उसमें भी हमारे राष्ट्र भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की थी, जिसे सभी लोगों ने भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी ने एक मत से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया और हिंदी ये राष्ट्रभाषा तथा संघ की राजभाषा के रूप में मान्य हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। लेकिन मित्रों, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा का दिवस, हिंदी दिवस मनाने पर कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई जाती है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है, हमें तो हिंदी दिवस न मना करके हिंदी वर्ष मनाना चाहिए। वर्ष भर हम हिंदी बोलते हैं। इस संबंध में मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। एक तो है राष्ट्रभाषा शब्द का। राष्ट्रभाषा शब्द हमारे संविधान में नहीं है, संविधान में राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। मैं पेरू जैसे छोटे देश की बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ पर बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के पेरू भाषा को, पेरू की राष्ट्रभाषा घोषित करके मात्र 4 महीने में उस पेरू देश की राष्ट्रभाषा को राजभाषा के पद, राष्ट्रभाषा के पद पर बिठाया गया था। लेकिन ये बड़े शौक की बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हिंदी को इस राष्ट्रभाषा का पद, सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ। आज भी हिंदी हमारे भारतीय अस्मिता की पहचान बन गई है और हमें हिंदी व्यवस्था में क्यों ना हो स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन हम अपने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए, अपनी वोट और नोट की नीति को चलाने के लिए भाषा के आधार पर जो एक विभाजन या विभेदीकरण की राजनीति चला रहे हैं, इसका निश्चित रूप से ये जनता समुचित समय आने पर जवाब देंगी। और निश्चित रूप से मैं आज आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि हिंदी दिवस पर हम अपने ही घर में भगत सिंह पैदा करेंगे, अपने बच्चों को हिंदी सिखाएंगे और हिंदी में कम से कम हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। और हिंदी हमारी राष्ट्र की अस्मिता है, ऐसा हम स्वीकार करेंगे और हिंदी का सभी अब सम्मान होगा जब हम उसे तहे दिल से अपने मन तन धन की भाषा बना करके जनमन में सिंहासनाधीन करेंगे। जय हिंदी, जय भारत।